नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है और कैसे इसकी एंट्रियां की जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है और कैसे इसकी एंट्रियां की जाती है। बस फ्रेंड, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भाई एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। वीडियो को बीच में छोड़ने का मतलब होता है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने मिस कर दिया। समझ रहे हो ना फ्रेंड? तो वीडियो को स्किप मत किया करो। क्या पता जो चीज़ आप स्टार्टिंग में देख रहे हो वही चीज़ आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाए या फिर बीच में मिल जाए। तो भाई वीडियो को एंड तक देखा करो, वीडियो को स्किप मत किया करो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और नीचे की तरफ आने के बाद में मैं आपको डिटेल के अंदर समझाता हूँ कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी में मतलब होता है संदिग्ध देनदारों का प्रावधान करना। क्लियर हो गया फ्रेंड? यहाँ पे मैंने कुछ नोट करके रखा है। नोट का मतलब है मैंने यहाँ पे कुछ जरूरी पॉइंट है जो डाल के रखा है, तो इसको नोट कर लेना कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की टोटल 3 कंडीशंस है जिनके आधार पर इनकी एंट्रियाँ की जाती है। समझ गए फ्रेंड? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की टोटल कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन। इन तीनों कंडीशन के आधार पर ही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्रियाँ की जाती है। समझ रहे हो ना फ्रेंड? और ये तीनों कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन है जितना सोचा उतना लॉस होने पर, और दूसरी कंडीशन है जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर, और तीसरी कंडीशन है जितना सोचा उससे कम लॉस होने पर। अब फ्रेंड डिटेल में समझना, ये तीनों कंडीशन है। इसके टोटल 3 वीडियो बनाऊंगा। अगर एक ही वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं ये तीनों कंडीशन आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो तीनों कंडीशन है, इन तीनों कंडीशंस को अलग अलग वीडियो के थ्रू में समझा दूंगा, यानी कि 3 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो हमारा ये पहला वीडियो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का, और इसके अंदर हम पहली कंडीशन क्लियर करेंगे कि जितना सोचा उतना लॉस होने पर। समझ रहे हो ना फ्रेंड? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का हिंदी में मतलब समझ में आ गया, संदिग्ध देनदारों का प्रावधान करना। क्लियर हो गया? अब इसकी पहली कंडीशन है जितना सोचा उतना लॉस होने पर। फिर कल वाले वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर। फिर उसके अगले तीसरे वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे जितना सोचा उससे कम लॉस होने पर। अब फ्रेंड मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ओनली फॉर डेटर्स के लिए यूज होता है। समझ गए फ्रेंड? देखो नाम से ही पता चलता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब कि इसका उपयोग ओनली फॉर डेटर्स के लिए किया जाता है। समझ रहे हो ना फ्रेंड? और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संदिग्ध देनदारों का प्रावधान करना। समझ गए फ्रेंड? यहाँ पे आ गया ना देनदार, मतलब कि डेटर्स, यानी कि जो डेटर्स होते हैं, देनदार होते हैं, उन्हीं के लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का यूज लिया जाता है। समझ गए फ्रेंड? इंपॉर्टेंट बात तो फ्रेंड मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उधार में माल बेचा जाता है, किसी को 1.5 लाख का, किसी को 2 लाख का। तो हर व्यक्ति 150 रुपये कम ही देता है, पूरे पैसे कोई नहीं देता। इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम लगा के नहीं रखा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एंट्री करके रखी है, कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का माल देनदारों को बेचा। समझ रहे हो ना फ्रेंड? एग्जाम्पल है, भी केवल एंट्रियाँ नहीं बता रहा हूँ। कंपनी के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिसको उधार में माल बेचा जाता है ना, उधार में माल दिया जाता है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो 1 महीने बाद में हमें पूरा पेमेंट कर देते हैं। कोई 50 रुपये कम देता है, कोई 100 रुपये कम देता है, कोई 200 कम देता है, कोई 250 कम देता है। इसी तरीके से सभी लोगों के थोड़े थोड़े करके कम आते हैं। तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई इस बार हमें इतना लॉस होने वाला है, तो उसकी रिकवरी करने के लिए हम पहले से ही एक फंड ऐड कर लेते हैं। समझ रहे हो ना फ्रेंड? इसकी रिकवरी करने के लिए हम पहले से ही एक फंड की तैयारी कर लेते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को अच्छे से पता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। देखो कुछ एंट्रियाँ हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब कुछ एंट्रियाँ हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा है कंडीशन नंबर 1। तो पहली कंडीशन क्या है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की? कि जितना सोचा उतना लॉस होने पर। हमने जितना सोचा इस बार हमें उतना ही लॉस हुआ। इसका मतलब ये है फ्रेंड, इस बार हमने सोचा कि हमें इतने का लॉस होगा 7,000 का, और उतना ही लॉस हो गया। अभी कुछ एंट्री हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम आते हैं। यह पहली कंडीशन है फ्रेंड, यहाँ पे जितना सोचा उतना लॉस होने पर। अब देखो फ्रेंड ध्यान से समझना, राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया।
बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो भाई एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू राम कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए, यही तो एंट्री हो जाएगी ना। तो ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी, रिसिप्ट वाउचर F6 वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। लेजर यहाँ पे केवल राम कैपिटल का बनाया जाएगा, कैश का लेजर नहीं बनेगा। कैश का लेजर पहले से बना हुआ आता है जो कैश इन हैंड के अंडर आता है, क्लियर। और जो राम होता है ये राम कैपिटल के अंदर जाता है क्योंकि ये कंपनी का मालिक है और ये पूंजी लगा रहा है, व्यापार स्टार्ट कर रहा है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो राम है ये कैपिटल के अंदर चला जाएगा। तो राम ने क्या किया कि 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ कर लिया। क्लियर हो गए फ्रेंड, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना कि राम नाम के व्यक्ति ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ कर लिया है, व्यापार स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का माल देनदारों को बेचा। इस एंट्री का मतलब क्या है फ्रेंड, मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी ने 1,50,000 रुपए का माल देनदारों को बेचा। इसका मतलब है यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है मैंने कि 1,50,000 रुपए का माल कंपनी ने इस व्यक्ति को बेच दिया, राम को बेच दिया, श्याम को बेच दिया, मोहन को बेच दिया। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है कंपनी ने 1,50,000 रुपए का माल देनदारों को बेचा। इसका मतलब इसमें वो सारे व्यक्ति आ गए जिन्होंने उधार में माल खरीदा था। समझ गए फ्रेंड, अब उनको वापस पैसा लौटाना है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। उधार में माल बेचा था डेटर्स को, तो डेटर्स अकाउंट डीआर 1,50,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 रुपये। ये एंट्री क्लियर हो गई। अब उसके बाद में ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी, सेल्स की एंट्री है। उधार में माल बेचो, कैश में बेचो या बैंक के थ्रू बेचो, कैसे भी बेचो, एंट्री F8 यानी कि सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री हो जाती है। लेजर की बात करो तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स का लेजर बनाया जाएगा और सेल्स का लेजर बनाया जाएगा। ये जो डेटर्स है ये सन्ड्री डेटर के अंदर आ जाएगा और ये जो सेल्स है ये सेल्स अकाउंट के अंडर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 7,000 रुपये का प्रावधान किया। मतलब कि कंपनी ने सोचा कि जितने भी देनदार है जिनको हमने 1.5 लाख रुपए का माल बेचा है, यानी कि 1,50,000 रुपये का माल बेचा है, ये लोग हमें 7,000 रुपये कम देंगे। मतलब कि कोई 100 रुपये कम देगा, कोई 50 कम देगा, कोई 70 कम देगा, कोई 80 कम देगा। ऐसे करके टोटल 7,000 रुपये तक का लॉस कंपनी ने सोच लिया कि भाई इस बार हमें 7,000 रुपये का लॉस हो सकता है। ये सभी लोगों का मिला के 100-200 मिला के इस बार हमें 7,000 रुपये कम आएंगे। समझ गए फ्रेंड, तो 7,000 रुपये का लॉस कंपनी ने पहले से सोच लिया। तो कंपनी ने क्या किया कि उन देनदारों के ऊपर 7,000 रुपये का प्रावधान किया। समझ गए फ्रेंड। लेकिन अब इसकी एंट्री कैसे की जाएगी फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 7,000 रुपये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 7,000 रुपये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर कैसे हुआ और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये सीआर कैसे हुआ। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड, एक बात बताओ, 1.5 लाख का माल बेचा, कंपनी ने सोच लिया कि 7,000 रुपये कम आएंगे, यानी कि जितने भी डेटर्स है, चाहे वो 10 हो चाहे वो 15 हो, डेटर्स सभी देनदार आ गए उसके अंदर जिनको कंपनी ने उधार में माल बेचा है। वो जब कंपनी को वापस से पैसा लौटाएंगे तो कोई 100 रुपये कम देगा, कोई 50 रुपये कम देगा। तो वो 100 रुपये 50 रुपये एक एक व्यक्ति कम देता जाएगा। तो जितने भी 15, 20, 25, 100 जितने भी वो उधार में माल खरीद के लेके गए थे वो व्यक्ति, यानी कि जितने भी डेटर्स है, तो वो 100-200 कम दे रहे, तो वो तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेज ही है। समझ गए ना फ्रेंड, वो तो कंपनी के लिए भाई खर्चा ही है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर प्रॉफिट भी आ गया और लॉस भी आ गया। कंपनी ने क्या किया कि अनुमान लगा लिया कि इस बार जितने भी देनदार है जो हमें पैसे देने वाले, यानी कि जितने भी डेटर्स है जिनको हमने 1.5 लाख रुपए का माल बेचा है, वो 1.5 लाख रुपए पूरे नहीं देंगे, 7,000 रुपये कम देंगे, ऐसा कंपनी ने सोच लिया। तो जो 7,000 रुपये कम देंगे वो तो कंपनी के लिए नुकसान ही हुआ, खर्चा हुआ। इसलिए जो खर्चा हुआ वो डीआर हो गया। समझ गए ना फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 7,000 रुपये, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो कर दिया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 7,000 रुपये। अब यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये यहाँ पे सीआर कैसे हुआ मैं बताता हूँ फ्रेंड। ये सीआर कैसे हुआ, अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पे कि कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का माल श्याम को बेचा, मोहन को बेचा, सीता को बेचा, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आ सकता था फ्रेंड। समझ गए ना फ्रेंड। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ पे कई सारे व्यक्ति यानी कि डेटर्स है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया फ्रेंड। क्लियर हो गया ये एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 7,000 रुपये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 7,000 रुपये। एंट्री कौन से वाउचर में हो जाएगी फ्रेंड, F7 यानी कि जर्नल वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। लेजर की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनाया जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर बनाया जाएगा। दोनों लेजर यहाँ पे बनाए जाएंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्राइमरी अकाउंट है फ्रेंड, पहले से इसका लेजर बनाया हुआ आता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो एक तो केस का लेजर और एक प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से बना हुआ आता है फ्रेंड, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो केस है वो तो केस इन हैंड के अंडर आ जाता है, लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये प्राइमरी के अंदर आता है फ्रेंड, समझ गए, इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी होता है। तो ये पहले से बना हुआ आता है, तो इसका लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसका लेजर हमें बनाना पड़ता है, जो किसके अंदर जाता है, प्रोविज़न के अंदर। समझ रहे हो ना फ्रेंड, ये किसके अंदर जाता है, प्रोविज़न के अंदर। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर कैसे हुआ, समझ में आ गया कि जो 7,000 का लॉस सोचा था कंपनी ने, वो 7,000 रुपये का जो खर्चा है वो कंपनी के लिए नुकसान है, खर्चा हो रहा है कंपनी को, समझ गए ना, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को डीआर किया गया। अगर ये प्रॉफिट होता तो इसको सीआर कर देते फ्रेंड, समझ गए। तो यहाँ पे फिलहाल खर्चा हो रहा है, 7,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, भाई 1.5 लाख का माल बेचा, 7,000 रुपये कम आ रहे हैं, तो ये तो खर्चा ही हुआ ना, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 7,000 हो गए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये यहाँ पे 7,000 हो गया। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को सीआर इसलिए किया गया क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम नहीं, यहाँ पे डेटर्स है, बहुत सारे देनदार है। तीसरी एंट्री क्लियर हो गई, तो चौथी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। अब ये चौथी एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी को देनदारों से 1,43,000 रुपये प्राप्त हुए। देखो फ्रेंड, 1.5 लाख का माल बेचा था कंपनी ने, 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 रुपये का माल बेचा था, और कंपनी को प्राप्त कितने हो रहे हैं, 1,43,000 रुपये। कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1,43,000 रुपये। तो 1,50,000 के अंदर से आप माइनस करो 1,43,000 रुपये, समझ गए फ्रेंड। तो कितने का लॉस हुआ, 7,000 रुपये का, जिसकी एंट्री कंपनी ने पहले से ही कर दी कि कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 7,000 का प्रावधान किया, इसकी एंट्री कंपनी ने पहले से ही कर दी। अभी मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी ना, पहली कंडीशन की ये एंट्री है आज की, जितना सोचा उतना लॉस होने पर, कंपनी ने सोचा कि 7,000 का लॉस होगा, वो 7,000 का ही लॉस हो गया। इस कंडीशन के अंदर ऐसी एंट्रियां की जाती है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, समझ गए फ्रेंड। कंपनी ने सोचा कि 7,000 रुपये कम आएंगे और 7,000 रुपये ही कमाए, यानी कि जितना सोचा उतना लॉस हुआ, समझ गए फ्रेंड। तो ये चौथी एंट्री में क्या हो रहा है कि कंपनी को देनदारों से 1,43,000 रुपये प्राप्त हुए। कैश अकाउंट डीआर 1,43,000 रुपये किससे प्राप्त हुए, देनदारों से, मतलब डेटर से। तो यहाँ पे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1,43,000 रुपये पैसा प्राप्त होता है, चाहे केस में हो चाहे बैंक में हो। तो एंट्री F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर में होती है। लेजर की अगर बात करें तो यहाँ पे केस का लेजर तो पहले से बना हुआ आता है, जो केस इन हैंड में आता है, और डेटर्स का लेजर हमें बनाना पड़ता है, जो सन्ड्री डेटर्स में आ जाता है। तो ये चौथी एंट्री भी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब उसके बाद पांचवी एंट्री है यहाँ पे। इस पांचवी एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, ये लास्ट एंट्री है। कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया, समझ रहे हो ना फ्रेंड। यानी कि कंपनी ने जो देनदारों के ऊपर प्रावधान किया था ना 7,000 रुपये का, उसका एडजस्टमेंट कर दिया। तीसरी एंट्री की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये रहा, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 7,000 का प्रावधान किया, और यहाँ पे क्या है, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया, यानी इसके ऊपर जो प्रावधान किया है ना उसका एडजस्टमेंट कर दिया। अब फ्रेंड, एडजस्टमेंट की एंट्री को थोड़ा ध्यान से समझना। डीआर है उसको सीआर कर दो, और जो सीआर है उसको डीआर कर दो, बस, और कोई छेड़खानी नहीं करनी। यही होती है एडजस्टमेंट की एंट्री। भाई इतनी आसानी से आपको एडजस्टमेंट समझ में नहीं आने वाला है। अभी आगे जब मैं एडजस्टमेंट की आपको और एंट्रियां बताऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट की एंट्री के अंदर जो डीआर होता है उसको सीआर किया जाता है, और जो सीआर होता है उसको डीआर किया जाता है, समझ गए फ्रेंड। यही होती है एंट्री एडजस्टमेंट की। तो ये पांचवी लास्ट एंट्री है। इसमें क्या है, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया। अब इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है, सीआर, और इसके अंदर क्या हो गया, डीआर। एडजस्टमेंट कर दिया ना, इसलिए ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डीआर 7,000 रुपये हो गए, समझ गए फ्रेंड। और जो डेटर्स है ना, ये यहाँ पे सीआर हो गए, यानी कि टू डेटर्स अकाउंट 7,000 रुपये। एंट्री की अगर बात करें तो एंट्री F7 यानी जनरल वाउचर के अंदर की जाएगी, और यहाँ पे लेजर 2 बनाए जाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बनाया जाएगा, और यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स का बनाया जाएगा। 2 लेजर यहाँ पे रेडी हो जाएंगे फ्रेंड। और ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका लेजर जब बनाएंगे तो अंडर ग्रुप पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको प्रोविजन कर देना है। और जो डेटर्स है ये सन्ड्री डेटर्स के अंदर चला जाएगा। अब फ्रेंड, एक बार में आपको ये जितनी भी 5 एंट्रियाँ मैंने बताई है, इन 5 एंट्रियों को शॉर्ट तरीके से आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आखिर होता क्या है। अब देखो फ्रेंड, ये 5 एंट्रियाँ हैं जो अभी मैंने आपको समझाई है।
अब इन पांचों एंट्रियों को एक बार में अच्छी तरीके से समझा देता हूं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है, संदिग्ध देनदारों का प्रावधान करना। और इसकी 3 अलग अलग कंडीशन हो सकती है जिनके आधार पर ये एंट्रियां की जाती है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि कंपनी के अंदर उधार में माल किसी को बेचा जाता है या उधार में किसी को पैसा दिया जाता है डेटर्स को, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अगले महीने या 1 साल बाद या 6 महीने बाद जैसे भी वो हमें पैसा लौटाते हैं, एक एक व्यक्ति जैसे कि राम को दिया, श्याम को दिया, मोहन को दिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो राम हमें पूरा पैसा देगा? इसकी क्या गारंटी है कि वो मोहन हमें पूरा देगा, वो सीता हमें पूरे पेमेंट देगी? कोई पूरा पेमेंट नहीं देता है। कोई 50 रुपये कम देगा, कोई 100 रुपये कम देगा, कोई 200 कम देगा। ऐसे करके जितने भी डेटर्स होते हैं वो हमें 150 करके कम ही देते हैं। तो उसका हमने पहले से अनुमान लगा लिया कि इस बार भाई हमें 7-8 हज़ार रुपये का लॉस होने वाला है। अब जैसा कि मैं आपको ये एंट्री हैं थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना। राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ कर दिया, चलो अच्छी बात है, 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ हो गया। उसके बाद में कंपनी ने 1,50,000 रुपये का माल देनदारों को बेच दिया। समझ रहे हो ना, 2 लाख से व्यापार प्रारंभ किया है और उसके अंदर से 1,50,000 रुपये का माल उधार में बेच दिया है। राम को बेच दिया, श्याम को बेच दिया, मोहन को बेच दिया। इसी तरीके से जितने भी डेटर्स हैं उनको उधार में माल बेचा गया है। 1,50,000 रुपये का माल बेचने के बाद में कंपनी ने सोचा कि भाई जितने भी डेटर्स है यानी कि जितने भी देनदार हैं जिनको हमने 1,50,000 का माल बेचा है, कोई हमें 100 रुपये कम देगा, कोई 50 कम देगा। इसी तरीके से इस बार हमें नहीं लगता कि हमें 1,50,000 रुपये पूरे मिलने वाले हैं। तो कंपनी ने अनुमान लगा लिया कि 7,000 रुपये हमें कम मिल सकते हैं। मतलब उनका फंड हम पहले से तैयार करके रखते हैं ताकि जब भी पैसा कम आए, जितना हमने सोचा है उतना ही अगर कम आए तो 7,000 रुपये वहाँ से हम एक बार एडजस्ट कर देंगे। समझ रहे हो ना फ्रेंड, ये आपको समझाने का तरीका है। तो कंपनी ने क्या किया, संदिग्ध देनदारों पर 7,000 रुपये का प्रावधान किया। कुल मिला के बात यही है, 7,000 का एक फंड तैयार कर लिया है कि अगर हमें 1,50,000 रुपये पूरे प्राप्त ना हुए, 7,000 रुपये कम प्राप्त हुए, तो 7,000 रुपये एक बार हमने जो फंड तैयार किया है 7,000 का, इसमें से एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 7,000 का एक फंड तैयार हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी को देनदारों से 1,43,000 रुपये प्राप्त हुए और फाइनली वही हुआ, 1,43,000 रुपये कंपनी को प्राप्त हुए। तो यानी कि केस अकाउंट डी आर 1,43,000 रुपये टू डेटर्स अकाउंट 1,43,000 रुपये। यानी कि ये जो डेटर्स है ना, जिनको 1.5 लाख का माल बेचा था, इनके थ्रू 1,43,000 रुपये ही प्राप्त हुए। किसी ने 100 कम दिए, किसी ने 50 कम दिए, ऐसे करके 7,000 रुपये कम दे दिए। तो कंपनी ने पहले से फंड तैयार कर लिया था 7,000 रुपये का। कंपनी ने सोचा भाई 7,000 रुपये हमें कम आने वाले हैं, यही 7,000 रुपये अगर कम आए तो हम यहाँ से एक बार एडजस्ट कर देंगे। तो अब कंपनी ने क्या किया कि 5वीं एंट्री कर दी। कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया। यानी कि जो प्रावधान किया था ना, पहले 7,000 रुपये का एक फंड रेडी किया था, उसका एडजस्टमेंट कर दिया। तो एंट्री क्या हुई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डी आर 7,000 रुपये टू डेटर्स अकाउंट 7,000 रुपये। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर, पहला वीडियो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, इसकी पहली कंडीशन इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दी है। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो पीडीएफ के नीचे व्हाट्सअप नंबर भी डाल के रखा है, वहाँ पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पहला वीडियो है भाई, सीरियसली मत लो, पहला वीडियो है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो आपको मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के, जिसमें 2 और कंडीशन है। हमने जितना सोचा उतना लॉस आज के इस वीडियो में हो गया है कि जितना सोचा उतना ही लॉस हुआ। 7,000 का सोचा 7 का ही हुआ, उसका ही एडजस्टमेंट कर दिया। तो ये क्लियर हो गई। और कल के वीडियो में क्या है, जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में जितना सोचेंगे उससे कम लॉस हो जाएगा। तो 2 और कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, फिर प्रैक्टिकल भी बताऊँगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।